हेलो स्टूडेंट्स। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में रेडियस पढ़ लिया हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्वेश्चंस कर लिए, थ्योरी पढ़ ली। अब स्टार्ट करेंगे आज एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात नहीं करनी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल है कि क्लोरीन अगर अपने गैसियस स्टेट में है और उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो वह Cl- बनता है। तो ऐसे एलिमेंट्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह और आप आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आज हम उसे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया टू न्यूट्रल गैसियस एटम, जैसे क्लोरीन लिया और वहां पर उसका स्टेट गैसियस होना चाहिए और वो न्यूट्रल है, तो वहां पे जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वह Cl- में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहां पर ये चीजें हमें क्लियर हुई हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें क्या बताता है कि किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। इन सभी चीजों को हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, पहला केस लेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब नेगेटिव होती है। तो आइए इसको पहले समझते हैं कि कैसे हम इन सभी क्वेश्चंस को कर। तो बच्चों, किसी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत इजी होता है, जबकि कुछ एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना अपने एटम में डिफिकल्ट होता है। जैसे वही हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप नियॉन का केस देख सकते हैं, नियॉन 1s2 2s2 2p6 ये स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया और इसे नियॉन माइनस में कन्वर्ट किया गया, तो यहां पर क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहां पर दो चीजें हम देखते हैं कि पहले ये स्टेबल था, अब यहां पर ये अनस्टेबल हो गया। मतलब अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी स्टेबल है और वहां पर इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड किया जाएगा तो एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई करनी होगी। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होंगे वो होंगे एंडोथर्मिक। अब देखिए नेक्स्ट केस, जहां पर फ्लोरीन, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो F- बना, 1s2 2s2 2p5, यहां पे ये अनस्टेबल था, फिर ये 1s2 2s2 2p6 हो गया, यहां पर ये स्टेबल हो गया। तो बच्चों यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो वो फ्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हुआ, यहां पर ये अनस्टेबल से स्टेबल हो गया, तो यहां पर फ्लोरीन खुश है, हैप्पी है, क्योंकि वो स्टेबल हो गया। और जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, यहां पर जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब फ्लोरीन चाहता है कि वो फ्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो इलेक्ट्रॉन ऐड होके। तो ऐसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ये हीट रिलीज करते हैं और ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। तो यहां पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहां पर ये चीज हमें समझ में आती है कि यहां पर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है
खुश है, फ्लोरीन खुश है क्योंकि वो फ्लोरीन माइनस हो गया, वो स्टेबल हो गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, यहां पर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब यहां पर हमें क्या समझ में आता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है EGE वो होगी नेगेटिव, और यहां पर इस रिएक्शन की एंडोथर्मिक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी पॉजिटिव। तो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तब होगी जब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। और अगर कोई रिएक्शन जैसे यहाँ पे नियॉन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, तो यहां पर ये एंडोथर्मिक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और यहां पर ये पॉजिटिव होगी। तो यहां पर यही चीजें बोली जा रही है कि when an electron is added to an atom and the electron gain enthalpy is negative, हम बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। तो यहां पर हम किसका एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टाइप के एटम्स का, जहां पर एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वहां स्टेबिलिटी आती है, वहां पर स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि साइन कन्वेंशन की बात कर ले कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है व्हाइल एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया फ्लोरीन ने या क्लोरीन ने, तो एनर्जी रिलीज हुई एक्सोथर्मिक, तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। देन उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव तब होगी जब एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई करनी होगी एटम को व्हाइल एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल लिया ग्रुप 17 का लेते हैं, जहां पर हम देखते हैं हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो ये स्टेबल बन जाते हैं। ये जैसे ही फ्लोरीन में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो स्टेबल हो गया, फ्लोरीन माइनस बन गया। क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी। वैसे ही ब्रोमीन, आयोडीन के केस में, तो ग्रुप 17 के केस में कि हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केसेस में हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब वहां पर एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी नेगेटिव होती है। बच्चों यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि एक्सोथर्मिक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। आगे बढ़ते हैं, नोबल गैसेस का केस देखते हैं। जैसे यहाँ पे नियॉन का केस देखा, यहां पर आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। बाहर से एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है कि यहां पर आपका जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, और हमने देखा कि अगर बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी है इट मींस कि वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। यहां पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हुई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू टुवर्ड्स द अपर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रीसीडिंग द नोबल गैसेस। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने देखा कि सोडियम को अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो वहां पर सोडियम माइनस वो कभी नहीं होना चाहेगा, वो हमेशा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। लेकिन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से फ्लोरीन माइनस होगा, वो स्टेबल होगा, वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल नेगेटिव। Electron gain enthalpy become more negative with increases in the atomic number across a period. The effective nuclear charge increases from left to right across a period. ये बहुत ही समझ में आता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी नेगेटिव होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो
जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस उसके न्यूक्लियस से दूर होता है, ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो वहां उस केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या रिलेशन है? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक रिलेशन है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको ये बताता है कि फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस करने के टाइम जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। वेयर जबकि अगर हम नोबल गैसेस के केस लें तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, वहां पर आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको एनर्जी के टर्म्स में बताता है कि कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट की एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बताता है। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इनको अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो इनको इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत इनकी पॉजिटिव होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कह सकते हो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है एलिमेंट्स का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी को इलेक्ट्रॉन की चाहत है, ये सभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। वही बात करें सोडियम, लिथियम जैसे एलिमेंट्स की, उन्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहते हैं, वो जबकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं। तो वहां पर सोडियम, लिथियम जैसे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने की उन्हें कोई चाहत नहीं है। तो दे आर नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के लिए लव और अफेक्शन दिखाती है एलिमेंट्स का। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस लव फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने क्लोरीन फ्लोरीन के केस में देखी कि नेगेटिव होती है, तो वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू -20 है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सभी को इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत यानी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार होगा, दे वांट कि इलेक्ट्रॉन इनके साथ ऐड हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है इन दोनों का रिलेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन अगर अपनी गैसेस स्टेट में है और वो Cl- में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के लिए लव है, इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन है, तो यहाँ पर वो उसका नेचर है पॉजिटिव, मतलब ये क्लोरीन के नेचर को बताना चाहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के नेचर को बताना चाहता है कि हाँ, उसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो सिर्फ एक साइन का है, मतलब वैल्यूज तो सेम होंगी बट यहाँ पर साइन का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ट्रेंड देख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, जबकि डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव एंड डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव। तो बच्चों अब हम क्वेश्चंस को करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए लेस नेगेटिव होती है उसके
सक्सीडिंग एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ये चीज क्या बोलना चाहता है, जबकि होना क्या चाहिए हम वो भी देखेंगे, और यहाँ पर ये बिहेवियर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है वो भी समझेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिस पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड हमें बताया गया है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है और डाउन टू द ग्रुप लेस नेगेटिव होती है। बट यहाँ पर चीजें कुछ अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिखा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या इसका रीजन है। देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेकिन अगर हम डाउन टू द ग्रुप आए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, मोर नेगेटिव होनी चाहिए, वैसे ही फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये ट्रेंड फेल होता है, यहाँ पर ये ट्रेंड फेल होता है और एक्चुअल में यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है और यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है। तो क्या रीजन है इसका उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और सल्फर में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है और वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब दोनों ही यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करेंगे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी रखेंगे, लेकिन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑक्सीजन में थोड़ा सा रिपल्शन है, वैसे ही फ्लोरीन में। तो आइए इसको समझते हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज added to oxygen or fluorine, the added electron goes to the smaller n equal to, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के पास सिर्फ 2 शेल है, तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस लेवल। वहीं पर अगर हम सल्फर और क्लोरीन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो 3rd शेल में ऐड होता है, जहां पर उसे बहुत स्पेस मिलता है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है और वो बहुत आराम से वहां इलेक्ट्रॉन रहता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को समझा और किया कि रिपल्शन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी फ्लोरीन और सीधे वैसे ही सल्फर की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एलिमेंट वुड हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पर अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो यहां पे देखिए कि आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, और अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहां पर ये चीजें हमें क्लियर है क्योंकि हम यहां पर देखिए 2 चीजें हैं कि यहां पर हमने ट्रेंड को फॉलो किया कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है, तो यहां पर फ्लोरीन आंसर होगा। लेकिन वहीं जब हम दूसरा केस लेंगे तो वहां क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाएगा, वहां पे वो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन हमें समझ में आया। अब देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच इज द लीस्ट नेगेटिव। बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है, बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट नेगेटिव और मोर नेगेटिव होगी। तो ये क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आप हमारे चैनल को देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।